गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक और आज हम करेंगे एडवांटेजेस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। कल हमने किया था जनरल एडवांटेजेस, आज हम करेंगे एडवांटेजेस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंदर क्या फ़ायदे हैं। जनरली तो हमने देख लिया कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, देन जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, उनके अंदर क्या इनकी एडवांटेजेस होती है, ऑडिट करवाने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहली बात सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। देखो जैसे कि हमें पहले पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये कंपलसरी नहीं है कि ऑडिट कराना जरूरी है, वो हम अपने ऊपर डिपेंड करके यानी कि एक सोल प्रोप्राइटर और एक ऑडिटर अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आके वो उनको जब जरूरत पड़ती है, उन्हें लगता है कि ऑडिटिंग कराना जरूरी है तो वो ऑडिटिंग कराते हैं। फिर सब सारी उनकी जो भी एग्रीमेंट होगा वो उन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा, कोई उनकी कंपलसरी नहीं है कि तुम ऑडिट कराओ। तो सबसे पहले एडवांटेजेस होते हैं प्रूफ इन कोर्ट। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, क्योंकि जरूरी मैंडेटरी तो नहीं ऑडिट कराना, लेकिन फिर भी वो ऑडिटिंग करा लेते हैं। क्योंकि अगर कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है उनकी किसी अकाउंट से रिलेटेड किसी भी बात पे अगर डिस्प्यूट हो जाता है, तो अगर उन्होंने अकाउंट्स ऑडिट करा रखा है, कोई भी अगर गड़बड़ होगी तो एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने ऑडिट करा लिया तो ये फायदा हो गया। सेकंड थिंग इज कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। जब उनको किसी के साथ कंपैरिजन करना है, अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप वो अपने प्रोप्राइटर अगर बाय चांस वो चाहता है कि पार्टनरशिप में मैं इंक्लूड हो जाऊँ, किसी को पार्टनर बनाना चाहता है, ठीक है, अगर तो कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल हो जाती है। अगर उसे ईयर टू ईयर स्टडी करना है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था और इस ईयर में क्या फ़र्क है, या अपने आप किसी भी स्टेटमेंट को अगर वो कंपैरिजन करना चाहता है तो लास्ट ईयर के साथ भी वो कंपैरिजन कर सकता है। ऑडिट की वजह से ये एडवांटेजेस होती है। असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स। असेसमेंट, अगर उसे अपने इनकम टैक्स को असेस करना है, देखना है कि इनकम टैक्स कितना लग रहा है, सही से लग रहा है या नहीं लग रहा, सेल्स टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, जब ऑडिटिंग हो जाएगी तो वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर सामने ला देगा और फिर ईजिली हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म, देखो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वो अकेला बनता था, ऑडिट कराए या ना कराए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर दो और दो से ज़्यादा बंदे आ गए ना टच में। मैंडेटरी नहीं है कि वो ऑडिट कराए, लेकिन फिर भी वो ऑडिटिंग करा लेते हैं, क्योंकि भाई क्या पता सामने दूसरा बंदा कैसा है। ठीक है, एक बंदा एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल अलग होता है, क्या पता वो उसकी बातों पे बिलीव करे या ना करे, लेकिन अगर उन्होंने अपने काम को ऑडिट करा लिया फिर तो उन्हें बिलीव करना पड़ेगा ना ये चीज़ सही है। तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए सबसे पहला म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग पार्टीज के बीच में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। कैसे कि अगर एक काम दूसरा बंदा कर रहा है, तो दूसरा काम दूसरा बंदा कर रहा है, तो अब उनको कैसे एक दूसरे पे बिलीव होगा कि जो तूने काम किया वो सही था। क्या प्रूफ है इस बात का, जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो फिर पता चल जाएगा ना इस बात का कि क्या तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, एरर और फ्रॉड तो नहीं था तुम्हारे काम में। तो ऑडिटिंग इस बात में हेल्प करता है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में। सेकेंड इज हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरीके से, हम अगर चाहते हैं कि बिजनेस की को हमने वैल्यूएट करना है, बिजनेस को वैल्यूएट करने से हमारा मतलब है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को वैल्यूएट करना, कि कितनी एसेट्स एंड कितनी लाइबिलिटीज़ हैं हमारे बिजनेस में। अगर हम इस बात को वैल्यूएट करना चाहते हैं तो भी हमें अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा, ताकि हमें एक्चुअल पोजीशन पता चल जाए। और अगर गुडविल को वैल्यूएट करना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे, ताकि हमें ट्रू हमारी एग्जैक्ट गुडविल क्या है उसका पता चल सके। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगेन फिर जब हम सेटलमेंट करेंगे अपने पार्टनरशिप को, जब पार्टनरशिप खत्म होगी तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो सेटलमेंट है वो पीसफुल हो जाए, शांतिपूर्वक। अगर हम चाहते हैं अपने अकाउंट्स की सेटलमेंट करना तो क्या होगा, हमें ऑडिटिंग करा लेनी चाहिए। तो अगर हमने ऑडिटिंग करा ली तो पीसफुल सेटलमेंट पॉसिबल हो जाएगी।